स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज 6.3 के लिए तो इसमें सिमिलरिटी के कुछ रूल आने चाहिए, आपको ये बता रहा हूं मैं। पहला होता है एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो इसमें मान लीजिए यदि आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है ए बी सी और ये ट्रायंगल है डी ई एफ। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी में क्या है, मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये है आपका 80 डिग्री, ठीक है, और ये है आपका 70 डिग्री। तो ये भी कितना है, 30 डिग्री है, ये 80 डिग्री और ये 70 डिग्री। अगर यहां देखो एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी है ना, और एंगल बी बराबर क्या है, एंगल ई, और एंगल सी बराबर क्या है, एंगल एफ। और जरूरी नहीं है कि एंगल इसी प्रकार हो सीरीज में कि एंगल ए बराबर डी, एंगल ए बराबर ई भी हो सकता है, एंगल बी बराबर डी भी हो सकता है, और एंगल सी बराबर एफ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स के बराबर हैं तो वो रूल कहलाता है आपका एंगल एंगल सिमिलरिटी। और इस दूसरा जो रूल होता है वो एंगल एंगल सिमिलरिटी भी इसको बोल सकते हैं। अगर मान लो एंगल एंगल सिमिलरिटी कई बार आ जाता है एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी में भी क्या होता है, जब दो एंगल बराबर हो जाते हैं ट्रायंगल के तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर हो जाता है ना। यदि दो ट्रायंगल के एंगल बराबर हैं तो थर्ड तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये एक ही रूल है। अब जैसे मान लो ये 30 है, ये भी आपका 30 है, ये 80 है, ये भी 80 है, तो थर्ड इसमें अपने आप बराबर हो जाता है। थर्ड निकाल सकते हो ना यहाँ पे, 80 और 30 110, 180 में से 110 को घटा दो 70 आ जाएगा, और इसी प्रकार ये भी 70 आ जाएगा। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या होता है, यदि एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हैं तो वो भी एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल होता है। तो थर्ड तो इसमें अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो ये सिमिलरिटी के रूल्स हैं। अब मैं बताऊं एस 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 सिमिलरिटी। एस एस ये एक्सरसाइज करने से पहले बता रहा हूं ताकि आपको एक्सरसाइज इजीली से आ जाएगी, ठीक है ना। एस एस सिमिलरिटी में क्या होता है, जैसे मान लो ट्रायंगल है हमारे पास दो, एक है ए बी सी और ये है डी ई एफ। इसमें क्या होता है कि साइड्स का रेशियो जो है ना वो सेम रेशियो में हो। जैसे मान लो ये 2 है, ये 4, ये 3, 6, ये 5, तो 10। तो ऐसे सिमिलरिटी में क्या होता है कि अगर रेशियो निकाल के देख लो, ए बी बटे डी बराबर जैसे 2/4 आया, 1/2, बी सी बटा ई एफ निकालो 3/6, कट के ये भी कितना आया, 1/2, और ए सी बटे डी एफ बराबर 5/10, कट के कितना आ गया, 1/2। तो क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ। ये होता है एस 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 सिमिलरिटी रूल। अब स्टूडेंट्स, अब देखोगे आप इस एक्सरसाइज में जरूरी नहीं है कि हर बार ए बी बटा डी ई हो, ऐसा भी हो सकता है ए बी बटे ई एफ, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा हूं, ए बी बटे ई एफ भी हो सकता है, या ए बी बटे डी एफ भी हो सकता है, बी सी बटे डी हो सकता है, ए सी बटे डी एफ, कुछ भी रेशियो हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगी, ठीक है। अब एक रूल होता है, चौथा रूल है एस ए एस सिमिलरिटी रूल। एस ए एस सिमिलरिटी रूल, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से पहले ये सारे रूल आपको पता होना चाहिए।
अब मान लो ये दो ट्रायंगल हैं, जैसे एक ट्रायंगल ये है ए बी सी, और ये ट्रायंगल है आपकी डी ई एफ, डी ई एफ। अब मान लो ए बी 2 है, डी 4 है, अब ए सी 3 है और डी एफ 6 है। साइड एंगल साइड, और अगर ये एंगल मान लो 40 डिग्री का है और ये भी कितने का है, 40 डिग्री का है, तो ये रूल क्या कहलाता है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। कैसे, आप करके देखो, ए बी बटे डी कितना होगा, ए बी बटे डी, यहाँ से आपका 2/4, मतलब 1/2 हो गया। अब एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी 40 डिग्री, ठीक है। और ए सी बटे क्या है यहाँ पे, ए सी बटे है डी एफ, वो 3/6, 1/2, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड, ये साइड होगी, ये साइड बटे ये साइड होगी, फिर ये साइड बटे ये, और इनके बीच में एंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर मान लो ऐसा होता, ये साइड और ये साइड ना होती बराबर, ये होती मान लो बीसी वाली, बीसी बटे ई एफ होता। अगर मान लो बीसी बटे ई एफ होता, एक तो होता है ए बी बटे डी 2/4, और ए सी की बजाय यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 6 होता, फिर कौन सा एंगल होता, फिर होता एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक है। साइड एंगल साइड के लिए फिर एंगल बी बराबर एंगल ई होता है। और अगर मान लो ऐसे हो कि ए सी बटे डी एफ 3/6 1/2 है, और ये 5 बी सी 5 है, मान लो ई एफ 10 है, तो फिर कौन सा एंगल होगा, फिर होगा ए सी और बी सी के बीच में कौन सा एंगल है, सी, और डी एफ और ई एफ के बीच में कौन सा होना चाहिए, एफ। तो ये होता है साइड एंगल साइड, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता है ये बटे ये 1/2 आ रहा है, ये बटे ये 1/2 आ रहा है, और एंगल ये ना दे और ये दे दे, बी दे दे, बी जो है वो ई के बराबर दे दे, फिर क्या होगा ये रूल, फिर साइड एंगल साइड नहीं होगा। मतलब दो जो साइड का रेशियो आप ले रहे हो उनके बीच में एंगल आना चाहिए, वही साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से आए, सारे रूल याद करके, और फिर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।